कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत ट्यूशन भाग 2। हमारा यह पहला बुक होगा। इस बुक में जो है कुल 14 चैप्टर हैं। इस बुक में मेरे साथियों कुल कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा पहला चैप्टर है मंगलम, यानी पहला पाठ है हमारा मंगलम, जिसका मतलब होता है कल्याणकारी, यानी कि ऐसा काम जो कल्याण के लिए हो। मंगलम का मतलब ही होता है कल्याणकारी। तो मंगलम पाठ के जो लेखक हैं, जो राइटर है, वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। दूसरा पाठ है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि निबंध है, जिसमें पटना के गुणगान के बारे में जो है बताया गया है, पटना के बखान किया गया है। तीसरा है आपका आलस कथा, जो कि पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु क्या है? आलस है। चौथे है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि एक निबंध है। इसमें संसार जगत की नारी के बारे में बताया गया है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो पुरुष के साथ साथ रचना करने में अपना योगदान दी है, यानी कि समाज की जो गाड़ी है वो नर और नारी के सहयोग से चलता है, इसमें बताया गया है। पांचवा है आपका भारत महिमा, जो कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। इसके पद जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें भारत के जो है महिमा के बारे में बताया गया है। छठा है आपका भारतीय संस्कारा, जो कि एक निबंध है। इसमें भारत के संस्कार के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मरते हैं तब तक हमें 16 संस्कारों से होकर के गुजरना पड़ता है। बचपन जन्म से पूर्व जो है, जन्म से पूर्व साथियों 3 संस्कार होता है। जब हम लोग जन्म ले लेते हैं, यानी कि शैशवावस्था में बचपन में रहते हैं, तो उस समय जो है 6 संस्कार होता है। जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी विद्या अध्ययन करते हैं, तो उस समय 5 संस्कार होता है। जब गृहस्थ में आते हैं तो एक विवाह संस्कार होता है। जब मरते हैं तो मरने के बाद जो 12वीं 13वीं पर जो काम किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार, वो एक संस्कार होता है। यानी कि 3, 6, 9, 5, 14, 15, 16, यानी कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों को जो है एक, यानी जन्म से पूर्व, बचपन, शिक्षा संबंधित, गृहस्थ, मृत्यु पर्यंत, यानी कि 5 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद है नीति श्लोका, जो विदुर नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है। 8वां है आपका करमवीर कथा, आधुनिक लघु कथा है। इसमें राम प्रवेश राम के बारे में बताया गया है। 9वां है आपका स्वामी दयानंद, जो कि निबंध है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा जो है क्षेत्र में हुआ था, इनके बारे में बताया गया है। 10वां है आपका मंदाकिनी वर्णनम, जब रामायण में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है वनवास काल में जब जाते हैं, तो वहीं मंदाकिनी नदी के पास जो है तीनों बैठते हैं और राम जी जो है सीता जी को मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए दिखाते हैं। यह वाल्मीकि रामायण कांड से लिया गया है। 11वां है आपका व्याघ्रपति कथा, जो कि हितोपदेश कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही पथिक जो है बूढ़ा बाघ के हाथों मारा गया और बूढ़ा बाघ उसे खा गया। 12वां है आपका कर्णस्य दानवीरता, जो कि नाटक है, जिसके राइटर जो है भास जी हैं। इसमें कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है। कर्ण का जो है जन्म से ही उसके शरीर में कवच और कुंडल था, लेकिन इंद्र जी जो है उनको हराने के लिए वेश बदल करके आते हैं साधु के, और उनके शरीर से जो है भिक्षा के रूप में कर्ण और कवच और कुंडल मांग लेते हैं। 13वां है आपका विश्व शांति, जो कि एक निबंध है। इसमें बताया गया है कि हमारा जो संसार है वो अशांति सागर के तट पर जो है खड़ा है। एक देश दूसरे देश को देख करके जो है द्वेष यानी जलन कर रहे हैं, प्रगति के कारण आपस में होड़ लगाए हुए हैं। और 14वां है आपका शास्त्रकारा, जो कि वार्तालाप है,
इसमें वार्तालाप किया गया है शिष्य और गुरु में। इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं, जो हमारा प्यूषम संस्कृत का बुक है साथियों, उसमें कुल 14 चैप्टर है। प्यूषम का मतलब आप एक बार समझ लीजिए, प्यूषम का मतलब होता है बच्चों अमृत। क्या होता है? अमृत। इसे अमृत तुल्य भी कह सकते हैं, ठीक है, वसुधा। तो प्यूषम का मतलब क्या होता है? अमृत, इसका पर्यायवाची शब्द है। तो आज के इस वीडियो में हम मंगलम पाठ अर्थात क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत प्यूषम भाग 2 जो फर्स्ट बुक है, उसका पहला अध्याय मंगलम पाठ, इसका जितने भी पंक्ति हैं उसका हिंदी अर्थ बताएंगे और इसके प्रश्न उत्तर जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय बनने वाले हैं उसको बताएंगे। इससे पहले मेरे साथियों मैंने इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ा रखे हैं, आप नहीं देखे हैं तो पहले वे देख लीजिए, उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं बच्चों? 5 मंत्र। और उपनिषद 4 हैं, ठीक है। उपनिषद कितना है? 4 है। मंत्र कितना है? 5। तो ये आपको मिस नहीं करना है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो देखिए, उप प्लस निषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है नज़दीक या निकट, निषद का मतलब होता है उपदेश। यानी कि गुरु के पास शांत चित्त बैठ करके उनसे जो विद्या सीखते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। यानी आप लोग जो है अपने गुरु जी के पास बैठ करके जो विद्या हासिल करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं, आपको याद रखना है। उपनिषद कितने होते हैं बच्चों? 108 होते हैं। सबसे छोटा उपनिषद जो है वो आपका छंदोग्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, आपको ये बात याद रखनी है। भारत में जो है, भारत के रुपया पर सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है, ये वचन जो है बोला गया है। यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से ही लिया गया है। लेकिन किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके 5 जो हैं श्लोकों को हिंदी अर्थ बताएंगे और प्रश्न उत्तर को जो है डिस्कस करेंगे। पहला आपका जो मंत्र है उसको हम लोग पढ़ते हैं। आपसे प्रश्न कैसे पूछाता है? देखिए, हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, ऐसे करके और डैश 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 दे दिया जाएगा और लास्ट में 2-3 पंक्ति लाइन जो है लिखा जाएगा, 2-3 शब्द, सत्य धर्माय दृष्टये। तो आपको जो है पकड़ना है, आपको जो है पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कि हिरण्येन पात्रेण, यानी हिरण्येन मतलब सोने सा और पात्रेण मतलब पात्र से या ढक्कन से। तो सोने जैसे ढक्कन से सतस्य अपिहितम, यानी सत्य का मुख ढका है। तो यह जो है मंगलम पाठ का पहला मंत्र है। तो आपको ऐसे लिखना है। यह कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? ईशावास्य उपनिषद से। तो आपको लिखना है ऐसे व्याख्या में, अगर आपसे दे दिया जाए तो प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को यानी ढक्कन को हटा दें। सांसारिक माया मोह के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दें ताकि परमपिता परमेश्वर से हम एकाकार हो सके। अगर पहला मंत्र आपसे ऐसे पूछा जाए, डैश 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 दे करके कहा जाए इसका अर्थ बताइए या व्याख्या कीजिए या प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको जो है बताना है कि यह पंक्ति जो है किस पाठ की है और इसके राइटर कौन है या कहाँ से लिया गया है। ऐसे आप दे सकते हैं। पहला श्लोक से यानी मंत्र से आपका कौन सा प्रश्न बन रहा है कि हिरण्येन पात्र से, यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका है? सत्य का। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में
सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका है? सत्य का मुख ढका है। या सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? हिरण्मयी पात्र से, यानी सोने जैसे पात्र से। पहला श्लोक हो गया। दूसरा मंत्र जो है, स्टार्ट करते हैं। दूसरा मंत्र कहा जा रहा है, अगर आपको दे दिया जाए कि अणोरियान महतो महियान डैश 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 दे करके धातु प्रसाद दान हिमात्मात्मनः, ऐसे आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसका व्याख्या कीजिए, तो ये आपको याद रखना है। अणोरियान यानी अणु से भी छोटा, महतो महियान यानी महान से भी महान, जंतु निर्हितम गुहायाम यानी कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में। तो आपको जो है पहला वर्ड देखकर ही आपको पहचान जाना है कि अणोरियान यानी अणु से भी छोटा और महान से भी महान की बात हुई है। यानी ये मंगलम पाठ का जो है दूसरा मंत्र है। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से या कठोपनिषद से। इसका व्याख्या कैसे करना है? प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। पराग्रह चेंज कर देना है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा यानी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक माया मोह का त्याग करके हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब इसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस पवित्र प्रकाश से प्रकाश रहित करो, ताकि हम सुख रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। यानी कि अणु जंतु के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान रूप में क्या है? आत्मा है। या आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो वो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान रूप में है। कहाँ है? हमारे हृदय रूपी गुफा में है। हमारे हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र अगर आपसे इसे पूछ दिया जाए कि सत्यमेव जयते नानृतम डैश 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 दे करके यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, तो ये जो है भारत की एक नारा है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो देखिए आपको पकड़ना है कैसे ट्रिक से। सत्यमेव जयते नानृतम यानी सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, ये आपको ट्रिक से पकड़ना है। सत्यमेव जयते रहे यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो ये तीसरा मंत्र है कि नहीं है? तो ये आपको पकड़ लेना है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। आपको शुरू में ही हम बताए हैं। इसका व्याख्या कैसे करना है? प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का कहना है कि इस संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यानी रास्ता प्रशस्त होता है, यानी दिखाई देता है। असत्य या झूठ कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण यानी खोज नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहकर अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। इसके अतिरिक्त यानी अलावा सब कुछ असत्य है। तो इस मंत्र से या श्लोक से आपका कौन सा प्रश्न बन रहा है? हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। हमेशा किसकी हार होती है? असत्य की। चाहे असत्य कितना हो भी लाख प्रयास कर ले, अंत में जीत किसकी होती है? सत्य की। भारत का जो एक नारा है सत्यमेव जयते यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो आपको हम बता दें कि तीसरा जो मंत्र है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऐसे इसमें 5 मंत्र हैं मंगलम पाठ में, लेकिन तीसरा मंत्र ध्यान देना है यहाँ पर। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। अच्छा, यहीं पर आप चौथा मंत्र भी देखिए, यथा नद्य, ये भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यानी कि तीसरा और चौथा मंत्र एक ही उपनिषद है। तीसरा और चौथा मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन उपनिषद एक ही है। तो आपको ये तो कन्फ्यूज दूर हो गया ना कि इसमें मंत्र कितने हैं? मंत्र यानी श्लोक कितने हैं? 5, लेकिन उपनिषद कितने हैं? 4। कैसे? तीसरा और चौथा जो मंत्र है वो एक ही उपनिषद से लिया गया है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, 5 मंत्र है तो उपनिषद भी 5 मार देते हैं। नहीं,
मंत्र 5 यानी श्लोक 5 है, लेकिन उपनिषद इसमें 4 हैं। तीसरा और चौथा जो मंत्र है एक ही उपनिषद से लिया गया है। चलिए ये तो हो गया। चौथा आपका जो है मंत्र है, अगर आपको दे दिया जाए यथा नद्यः अस्मन्दमाना समुद्रे स्तम डैश 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 करके अंत में जो है 2-4 वर्ड लिख दिया जाए, परात परम पुरुष नुपैति दिव्यम, तो आपको जो है कैसे पकड़ना है, यथा नद्यः यानी जैसे नदियाँ स्मन्दमाना समुद्रे अस्तम जा करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो यथा नद्यः ये शुरू वाला 2 वर्ड देखकर ही आपको पहचान जाना है, ये मंगलम पाठ का चौथा मंत्र है। इसमें नदी के बारे में कहा गया है कि नदी जाकर समुद्र में मिलती है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका जो है अगर आपको दे दिया जाए भावार्थ करने को, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत हैं। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं या विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जाति पाति गुण अवगुण भूलकर उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जीव जब तक माया जाल में लिपटा रहता है, जब तक उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। अर्थात ये हमारा चौथा श्लोक है। इससे क्या प्रश्न बन रहा है कि हमेशा किसकी जीत होती है, सत्य की। सॉरी, नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं, समुद्र में। या कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती है, नदियाँ। या नदियाँ कैसे समुद्र में मिलते हैं, अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर। पांचवा आपका श्लोक होगा, अगर आपको दे दिया जाए कि वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम डैश 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 दे करके नान्या पंथा विद्यते अन्याय अयनाय, तो आपको जो है पहचानना है कि विदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, यानी इसमें आदित्य की बात आया है, सूर्य की बात आया है, तो आपको पहचान जाना है कि ये मंगलम पाठ का 5वां श्लोक है या मंत्र है। ये श्वेता स्वरूपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो है व्याख्या कैसे करना है, प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वरूपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत हैं। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। प्राकृत चेंज कर देना है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश की पुंज है। यहाँ पर कुंजी हम जो है गलत लिखती हैं, ये पर नहीं जाना है, पुंज है बताना है। ईश्वर ही प्रकाश की पुंज है, इन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित यानी प्रकाशमान होता है। अतः हे सूर्य सत्य, हमें अंधकार से उस प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चले, मृत्यु से उस वरदान की ओर ले चलो जहाँ ऋषिगण उस ईश्वर को जानकर सांसारिक माया मोह से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो है 5 श्लोक कंप्लीट होता है बच्चों। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। जैसे कि मंगलम पाठ का पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। ये आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको आंसर देना है कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका है। दूसरा प्रश्न है आपका, नदियाँ क्या छोड़ करके समुद्र में जाकर के मिलती हैं, तो आपको आंसर देना है नदियाँ अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तीसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, यानी कि 5 वाक्यों में आपको परिचय देना है। तो ये आप खुद से भी अब देख सकते हैं कैसे लिखना है। मंगलम पाठ का मतलब शुभ या कल्याणकारी होता है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का मतलब गुरु के पास बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। उपनिषद की संख्या 108 है। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित हैं। इन उपनिषदों को पढ़ने से ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण विश्वास उत्पन्न होती है, सत्य की खोज की ओर जो है मन झुकता है। चौथा प्रश्न है आपका मंगलम पाठ का कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता यानी महत्व पर प्रकाश डालना है। तो आपको ऐसे आंसर देना है, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए तीसरे श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी
कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाई देता है। असत्य चाहे कितना भी कोशिश कर ले, किंतु अंत में सत्य की ही जीत होती है। 5वां प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। आत्मा के बारे में बताना है कि अणु से भी छोटा, महान से भी महान रूप में है। तो मंगलम पाठ में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान रूप में जीव के हृदय रूपी गुफा में जो है स्थित है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। विद्वान लोग शोक रहित होकर ईश्वर का दर्शन करते हैं। 6ठा प्रश्न है आपका, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर जो है स्पष्ट करिए। अभी आपको मैंने पढ़ाया कि आत्मा कहाँ रहती है, उसको बताना है। या अथवा करके आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, पाठ के आधार पर यानी मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें कि आत्मा कहाँ रहती है, कैसे है। अथवा ऐसे भी पूछा सकते हैं आपसे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। तो आपको जो है तीनों का मतलब एक ही है कि आत्मा के बारे में बताना है। ऐसे बताना है। मंगलम पाठ के दूसरे श्लोक में आत्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। वह अणु से भी सूक्ष्म यानी छोटा तथा महान से भी महान रूप में है। इसका रहस्य समझने वाला ही सत्य की खोज करता है। वह शोक रहित होकर के उस ईश्वर को प्राप्त करता है, यानी माया मोह से छुटकारा पा जाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 7वां प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश की पुंज है, यानी समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। या एमबीडी गाइड में आपको ऐसे भी यह प्रश्न दिया है, ऐसे भी इसका उत्तर दिया है। आप जब एमबीडी गाइड देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ज्ञानी लोग यानी कि ऋषि लोग अपने को अज्ञानी तथा दूसरे पुरुष को ज्ञानी समझ के इस संसार रूपी सागर से पार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख देंगे। 8वां प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो आपको उत्तर देना है कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को भूल करके, जाति पाति को भूल कर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। सबको एक समान मानते हैं, उनकी नज़र में सब कोई बराबर है। 9वां प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो आपको ऐसे बताना है, उपनिषद से शब्द उप तथा निषद से मिलकर के बना है। यहाँ उप का अर्थ है निकट यानी नजदीक तथा निषद का अर्थ है उपदेश, अर्थात गुरु के पास शांतचित्त बैठकर उनसे विद्या हासिल करना ही उपनिषद कहलाता है। इसके रचयिता लोमहर्ष या उनके बड़े लड़का उग्रसर्वा है। इनकी संख्या 108 है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि उपनिषद को पढ़ने से ही हमारे मन में जो है कुछ ऐसा गुण जागृत होता है जिसके कारण हम लोग जो है सत्य के प्रति झुकाव रखते हैं। और उपनिषद को पढ़ने से ही जो है हमारे चित्त में यानी हृदय में ईश्वर के प्रति जो है लगाव यानी कि आदरपूर्ण व्यवहार आता है, लगाव आता है। इसीलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। 10वां प्रश्न है, उपनिषद का क्या स्वरूप है। पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। या अथवा करके आपसे ऐसे भी यह प्रश्न पूछा सकता है कि उपनिषद से किसका वर्णन है, उपनिषद में किसका वर्णन है। तो आपको लिखना है, उपनिषद वैदिक वांग्मय यानी वैदिक वांग्मय के यानी वैदिक साहित्य के अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया गया है। सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा के गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार जो है व्याप्त है, अनुशासित है। सब तपस्वियों का जो है लक्ष्य उस ईश्वर को पाना है। 11वां प्रश्न है और यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो आपको बताना है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने जाति पाति व्यक्तित्व को भूलकर उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं। 12वां प्रश्न है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं यानी कैसे जो है हरा देते हैं, मृत्यु को जो है पार कर जाते हैं। तो विद्वान यानी महान पुरुष अपने को अज्ञानी तथा दूसरे पुरुष को ज्ञानी समझकर मृत्यु को जो है पराजित कर लेते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार हमारा जो है मंगलम पाठ यानी कि क्लास 10th संस्कृत का पहला अध्याय जो है समाप्त होता है। आपको नोट्स बनाना है तो यहाँ से आइए। आपको जो है चैप्टर लिख लेना है, अच्छे से इसको नोट्स जो है आपको तैयार करना है। वीडियो को पॉज करके आपको लिखते जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। वीडियो को रोक करके आराम से अपना नोट्स आप बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव में। तब तक के लिए जय हिंद।